जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जिधर दाऊद ने सौल राजा से भागकर छुपे थे। जी हाँ, वो कहाँ छुपे हुए थे उस जगह को मैं आपको दिखाऊंगा। आपको पता ही होगा दाऊद और सौल के बीच में दुश्मनी कैसे पैदा हुआ। दाऊद तो उनको दुश्मन नहीं समझते थे, लेकिन सौल जो राजा थे उन्होंने जो कि दाऊद की खुद की ससुर है, उन्होंने दाऊद को मारने के लिए बहुत बार कोशिश की है। सौल को पता चलता है दाऊद उधर ही है, कौन सी जगह पर है उनको पता चल गया और तुरंत उन्होंने उठा दाऊद को मारने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की जान बचाया। वो कहाँ हुआ था उस जगह मैं आपको दिखाऊंगा। वो कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, बहुत बड़ा जगह है। और दाऊद ने ऐसे जगह में आकर छुपे हुए थे, जब मैं देखा मेरा माइंड ब्लॉक हो गया। वाह, क्या जगह है, इतना भयानक जगह। आज तो आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए ये जगह दाऊद के समय में कितना भयानक रहा होगा। इसका नाम है एन गद्दी। जी हाँ, एन गद्दी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा पहला सामुएल, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 29 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर 16 तक। यह है एन गद्दी। जी हाँ, कितना बड़ा एरिया है। पहला सामुएल उसका 23 का 29 से लेकर हम पढ़ेंगे। देखिए, लिखा गया है, वहाँ से दाऊद चढ़कर एन गद्दी के गढ़ों में रहने लगा। गढ़ों, ये देखिए कितना बड़ा गढ़ों है। ये गढ़ों आप देख सकते हैं। राजा दाऊद ने साउल से भागकर छुपकर यहाँ रहते थे। ये जगह कितना खतरनाक है, लेकिन दाऊद यहाँ रहते थे। और दाऊद का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, यहोवा ईश्वर के ऊपर 100% विश्वास था कि मैं जहाँ भी रहूँ मेरा सृजनहार मेरा रक्षा करेंगे। ये देखिए, वाह, कि आपके मन में कभी आया होगा दाऊद जिधर रहते थे एन गद्दी, और किस तरह से होगा, कैसा होगा। इधर भी रास्ता है। एग्जैक्टली कौन से जगह में वो सोते थे, खाते थे, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जगह यही है, एन गद्दी। ये जगह का नाम है एन गद्दी। उसके बाद क्या हुआ, अगर हम पढ़ेंगे 24 का 1 से लेकर हम कुछ वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। ये जो जगह है एन गद्दी, पूरी एन गद्दी को मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखते रहिए और परमेश्वर की वचन भी सुनते रहिए। जी हाँ, लिखा गया है, जब सौल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गद्दी में जंगल में है। ये एन गद्दी का जंगल आज ऐसा है। देखिए, समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छोड़कर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों के
चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़ सालों के पास पहुंचा, जहां एक गुम्फा थी। यह एक गुम्फा ही है, देखिए। तब साउल दिशा करने को उसके भीतर गया। उसी गुम्फा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरी शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्बाद कर ले। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे को छोरे से चिपक कर काट लिया। जिसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातों कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें साउल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर साउल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उनके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और साउल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब साउल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। ओ माय गॉड, ये जगह थोड़ा सा देखिए। दाऊद ने इस तरह से जगह पर जाकर कहाँ रहते होंगे? आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बताइए। और दाऊद ने साउल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरा हानि चाहता है, उसकी तो क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ये जगह थोड़ा सा देखिए कितना भयानक है। आपको क्या लगता है, क्या दाऊद इस तरह से जगह पर जाकर रहे होंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर हे मेरे पिता, देख, अपनी बागी की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात न किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। इस्राएल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए
यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाइए। जब दाऊद साउल से ये बातें कह चुका तब साउल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब साउल चिल्लाकर रोने लगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने सुन लिया इधर क्या हुआ था। सौल के टाइम में, दाऊद के समय में ये हुआ था। और यहाँ परमेश्वर ने सौल को सौंप दिया था दाऊद के हाथ, लेकिन दाऊद ने सौल के ऊपर हाथ नहीं उठाया और इतना बोला कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। ये जो घटना घटी थी, ये जो हमने पढ़ा, ये सारे घटना इधर हुई थी बहुत साल पहले। दाऊद के समय में ये घटना इधर हुई थी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एन गदी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप और भी कुछ जानते हैं इस जगह के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस जगह के बारे में ज़रूर बताइए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वही जगह है, ये वही जगह है जिधर इतना बड़ा चमत्कार हुआ था। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए लिखा गया है एन गेदी एन ओएसिस इन द हार्ट ऑफ द डेजर्ट। ये तीनों लैंग्वेज में लिखा गया है एन गेदी, हिब्रू में, उर्दू में और अंग्रेजी में। हिब्रू और उर्दू जो है ना, और दाएं से बाएं तक लिखाई जाता है। जब आप उर्दू लिखेंगे या फिर हिब्रू लिखेंगे तो आपसे दाएं से बाएं तक लिखना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेजी बाएं से दाएं तक लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे जगह में ऐसे है, ये जो लिखावट हमें देखने के लिए मिलता है तीनों लैंग्वेज में। पहला है हिब्रू, दूसरा है उर्दू और तीसरा है अंग्रेजी भाषा। क्योंकि यहाँ 3 लैंग्वेज के लोग ज़्यादा रहते हैं। यहूदी लोग जिन लोगों का लैंग्वेज है हिब्रू लैंग्वेज, और दूसरा है मुस्लिम लोग जिन लोगों का लैंग्वेज होता है उर्दू भाषा, और जो अंग्रेजी सबके लिए बाहर से जो लोग आएंगे वो जैसे देखकर पढ़ सकेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए 3 प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको हिब्रू आता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा भी इधर चलता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो आप उन लोगों को शेयर कीजिए जो सच में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उन लोगों के पास ये वीडियो आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की।